हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीपी राज सर में। प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है ये वीडियो नंबर 4 है इस सीरीज का। और बच्चों, मैंने आपसे ये कमिटमेंट किया है कि आपका जो 10 नंबर का गद्य पद्य से जो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं क्लासों से होंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जो भी ये सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि इतना डिटेल में आपको पढ़ाया जा रहा है मेरे भाई। मगर हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आप पढ़िए ना तो सिर्फ वीडियो मत देखिए मेरे भाई, कॉपी भी बगल में रखिए और पेन भी रखिए, जिससे आप मैं जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊं उसे आप अपने नोटबुक में नोट करते जाएं। ठीक है बच्चों, और आशा करता हूं कि आप ये सारी चीज़ें करते होंगे, क्योंकि आपको बहुत कुछ करना है। वो माँ बाप के सपने को साकार करना है जिन्होंने आपको लेकर के बहुत सारे सपने देख रखे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला बच्चों क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा है। अब आपके पास में ऑप्शन क्या है? कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास। तो बच्चों इसको आपको बताते हैं क्या है ये बच्चों आपका है जो ये है नाटक। भारत दुर्दशा बेटा क्या है? नाटक। अब सर जी ये नाटक है, मगर किसका नाटक है ये तो आप बता दो। ये भी क्वेश्चन होगा कि सर जी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो ये बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये लो बेटा, ये क्वेश्चन का ये पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक है जी। अब देखिए इसके बारे में, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। अब बच्चों इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो भी रचनाएं आपकी पूछी जाएंगी ये सारी मैंने लिख दी हैं। इसके बाहर आपके पेपर में एक रचना नहीं पूछी जा सकती। कैसे क्वेश्चन और बन सकता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो बच्चों वो भारतेंदु युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र की बच्चों कुछ रचनाएं हैं जो हमेशा पूछ ली जाती हैं। कौन कौन सी ऐसी रचनाएं हैं? जैसे भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र। ये बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाएं हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कौन है बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब बच्चों इसके बाहर आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र से मतलब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में बनेगा, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र में यहीं से ही बनेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको डिटेल में मैंने ये सारी बातें आपको बता दी। अगले प्रश्न पर बेटा बढ़ते हैं। प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं? या एक प्रकार से कह सकते हो नीर का निर्माण फिर। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस लेखक की रचना है, या नीर का निर्माण फिर किस लेखक की रचना है? तो बच्चों ये जो रचना है ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। अच्छा, आपका और भी एक क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन और भी बन जाता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, या नीर नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो ये बच्चों आत्मकथा है। आत्मकथा इस विधा की रचना है। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाए तो आप हर तरह से बेटा तैयार रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा ना हो कि आपके पेपर में आए और आप उसकी तैयारी ना करें। हर क्वेश्चन की, मैं सारे क्वेश्चन की तैयारी आपको अच्छे से करा दूंगा। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले हरिवंश राय बच्चन जी से बनने वाली सारी रचनाएं फिनिश कर देंगे। इसके बाहर हरिवंश राय बच्चन से कुछ भी नहीं आएगा, जो भी आएगा यहीं से हरिवंश राय बच्चन में पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। मधु शब्द लग जाए तो समझ लेना बेटा वो किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। और क्या भूलूं क्या याद करूं ये आपको पता है। नीर का निर्माण फिर आपको पता है। इसके बाद में एक बसेरे से दूर, इसे याद कर लेना।
दशक द्वार के सोपान तक, ये याद करो चाहे ना याद करो, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, मगर बसेरे से दूर, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर निशा निमंत्रण, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। ये बच्चों हर हाल में आपको रचनाएं समझ लेनी है और अपने नोट पॉइंट में, वहाँ पर आप लोग नोट पॉइंट में ये सब बना बना कर नोट पॉइंट में लिखते जा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मगर इसके पहले जयशंकर प्रसाद जी के बारे में भी बच्चों बात कर लें, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी का क्वेश्चन पेपर में बहुत बनता है। देखिए, जयशंकर प्रसाद के जो काव्य रचनाएं हैं, जो इनकी प्रमुख काव्य हैं, वो है कामायनी। ठीक है, कामायनी, छायावाद का शिखर, झरना, आंसू, लहर, कानन कुसुम। ये समझ लो बच्चों, मैंने हमेशा बताया है कि जो भी पानी से संबंधित रचनाएं होती हैं वो जयशंकर प्रसाद जी की ही होती हैं बच्चों। ठीक है, ये इनकी, अच्छा कभी कभी क्वेश्चन ये आ सकता है कि कामायनी किस विधा की रचना है, तो काव्य विधा की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। बहुत सारे बच्चों क्वेश्चन इसी से आपके कवर हो जाएंगे। झरना किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आंसू किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। लहर किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। क्वेश्चन आपका, जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख नाटक जो हैं बेटा, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, अजातशत्रु, ये जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अजातशत्रु की विधा है, तो कौन सी विधा है बच्चों, नाटक विधा है। आपको याद कर लेना है कि सर अजातशत्रु की विधा जो है वो नाटक है। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि चंद्रगुप्त के लेखक कौन है, तो कौन है बेटा, जयशंकर प्रसाद। ये तरीके हैं आपके। अगला बच्चों क्वेश्चन बन सकता है जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों से। कंकाल, तितली, इरावती, इतने जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास हैं और इरावती अधूरा ही उपन्यास रहा। ठीक है, ऐसे करके आपको समझ लेना है। इसके बाद में बच्चों कहानी संग्रह, आंधी, छोटा जादूगर, ग्राम, ममता, इंद्रजाल, ये बच्चों जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। ऐसे भी आ सकता है कि आंधी किसकी कहानी है, जयशंकर प्रसाद की। इंद्रजाल की विधा है, तो आपका कहीं ना कहीं कहानी संग्रह लिखा होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो बहुत आसान तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन एक ही क्लास में सीख रहे हैं, जो शायद ही कहीं यूट्यूब चैनल में अवेलेबल हो। तो इसलिए बच्चों कहता हूँ कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से, और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मतलब आप समझ लेना, ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर किसका उपन्यास है। अब अर्धनारीश्वर बेटा उपन्यास बताना है किसका है, तो ये बच्चों जो उपन्यास है ये विष्णु प्रभाकर जी का है। किसका है, विष्णु प्रभाकर जी का। ठीक है, ये उपन्यास अगर पूछा जाएगा तभी विष्णु प्रभाकर का होगा। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर जी का उपन्यास है। अगर बच्चों कोई पूछ ले कि अर्धनारीश्वर निबंध, अर्धनारीश्वर निबंध लिखे दे रहा हूँ बेटा, इसी का अगर कोई पूछ रहा है उपन्यास तो बात ठीक है। अगर उपन्यास की जगह कहीं आ जाए अर्धनारीश्वर किसका निबंध है, निबंध शब्द अगर प्रयोग कर दिया जाए, तो वहाँ पर बच्चों विष्णु प्रभाकर फिर नहीं होंगे, वहाँ पर होंगे रामधारी सिंह दिनकर। कौन होगा, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। बहुत लोग बच्चों इन्हें शॉर्ट में सिर्फ दिनकर जी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपके लिए याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक बात और भी समझ लेते हैं, इनसे कुछ और भी रचनाएं, जैसे जयप्रकाश भारती जी की कुछ रचनाएं हैं बच्चों, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। हिमालय की पुकार, बर्फ की गुड़िया, अनंत आकाश, जयप्रकाश भारती जी की बच्चों रचनाएं हैं। फिर से आप नोट करिए, हिमालय की पुकार, बर्फ की गुड़िया, अनंत आकाश। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अनंत आकाश किसकी रचना है, तो बच्चों वो जयप्रकाश भारती जी की रचना है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बर्फ की गुड़िया के लेखक हैं,
तो जयप्रकाश भारती जी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप बहुत सारी रचनाएं याद कर सकते हैं। और गुलाब राय बहुत पेपर में पूछे जाते हैं, तो गुलाब राय जी की कुछ रचनाएं बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूँ। गुलाब राय जी की, इनकी भी कुछ रचनाएं बच्चों देख लीजिए जरा सा। गुलाब राय जी की बहुत अच्छी रचनाएं, मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं बच्चों, ये गुलाब राय जी की रचना है। ठलुआ, ठलुआ क्लब, ठलुआ क्लब। मन की बातें, मन की बातें। बच्चों डिटेल में पढ़ा रहा हूँ हर एक चीज़। ये क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन आपके बच्चों तैयार किए जा रहे हैं, तो प्लीज़ इन सारे क्वेश्चनों को ना आप अच्छे से हर तरह से एकदम तैयार करके जाना भाई। मैं कह रहा हूँ ना कि इसके बाहर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जा सकता जो भी आपको बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? तो ये तो बच्चों आप लोगों को पता होगा कि सूरज का सातवां घोड़ा सर जी, ये बहुत फेमस रचना है जो धर्मवीर भारती की है। किसकी है? धर्मवीर भारती की। अच्छा, क्वेश्चन आपके मन में हो रहा होगा कि सर धर्मवीर भारती से बनने वाले पेपर के सभी क्वेश्चन बता दूं। तो बच्चों और धर्मवीर भारती जी की जो रचनाएं हैं आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाएंगे। तो देखिए, पहली धर्मवीर की रचना ये हो गई। दूसरी धर्मवीर भारती जी की जो रचना है वो गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता। ये बच्चों धर्मवीर भारती जी की रचना है। दूसरी, ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय, ये भी बच्चों जय धर्मवीर भारती जी की रचना है और कई बार आपकी पूछी गई। और एक रचना और है, कनुप्रिया, कनुप्रिया। ये बच्चों तीनों रचनाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये हमेशा रचनाएं धर्मवीर भारती की यही पूछी जाती हैं जिन्हें आपको अच्छे से बेटा हर हाल में तैयार कर लेना है। पहला क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, ठेले पर हिमालय के लेखक धर्मवीर भारती, कनुप्रिया के लेखक धर्मवीर भारती। ठीक है बच्चों, और चलिए आगे देखते हैं और कुछ लेखक की रचनाएं। जयशंकर प्रसाद जी की बच्चों रचनाएं मैंने अभी आपको पढ़ा दी हैं, बहुत सारी रचनाएं। अब हम लोग देखेंगे किसकी रचना, महादेवी वर्मा जी की रचना। इनकी भी रचनाएं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी रचनाएं बहुत पेपर में पूछी जाती हैं। तो जैसे ही आप नोट पॉइंट लिख रहे होंगे, क्योंकि ये तो बच्चों बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसमें लिखिए महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं हैं जैसे निहार। दूसरी रचना है बच्चों रश्मि, निहार, रश्मि, नीरजा, नीरजा। ठीक है बच्चों, सांध्य गीत, सांध्य गीत, सांध्य गीत, यामा, दीप शिखा, दीप शिखा। ये सारी बच्चों रचनाएं जो हैं ये महादेवी वर्मा की हैं। जैसे और क्वेश्चन बन सकता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो ये बच्चों अपने आप लोग कॉपी में नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। अतीत के चलचित्र, ये भी बच्चों जो रचना है महादेवी वर्मा जी की, सॉरी महादेवी वर्मा की ही रचना है बच्चों। ठीक है। स्मृति की रेखाएं, ये भी महादेवी वर्मा की रचना है बच्चों। ये इतनी सारी रचनाएं आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद में महादेवी वर्मा से आपको कोई टेंशन नहीं है, आपके बोर्ड में कहीं से भी महादेवी वर्मा से क्वेश्चन बने आप बस आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बच्चों, निषेकेतो पाख्यान के लेखक हैं। तो इसके लिए तो बच्चों आपको बेटा ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है कि इसके लेखक कौन है, सदल मिश्र। कौन है बेटा,
सदल मिश्र। ठीक। अच्छा, इंशाअल्लाह खान कौन है बेटा, इनके बारे में जान लो। रानी केतकी की कहानी के लेखक, रानी केतकी, रानी केतकी की, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है बच्चों, इंशाअल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी की। अच्छा, पूछा जा सकता है हिंदी की प्रथम कहानी है तो रानी केतकी की कहानी, जिसके लेखक इंशाअल्लाह खां हैं बच्चों। तो आपके 2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी अच्छे तरीके से बन गए। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अमीर खुसरो की रचना का नाम है, अमीर खुसरो की रचना का नाम बच्चों पहेलिका मुकरियाँ। ये ऑप्शन आपका डी एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं बच्चों। पूछा गया है द्विवेदी युग की काल अवधि है, द्विवेदी युग की बच्चों काल अवधि पूछी गई है। तो उसकी जो काल अवधि है बच्चों द्विवेदी युग की 1900 से 1922 ईस्वी, ऑप्शन घा सही हो जाएगा आपका। अच्छा, और भी जो सन दिए हुए हैं बच्चों उनसे उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट पूछे जा सकते हैं युग, जिनको मैं आपको लिखे दे रहा हूँ, जैसे शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग बेटा समय सीमा जो शुक्लोत्तर युग की है वो कितनी है, 1938 से 1947। ठीक है बच्चों, ये शुक्लोत्तर युग की है। शुक्ल युग की अगर हो जाए, अब देखिए शुक्ल युग की बच्चों बताने वाले हैं, ये शुक्लोत्तर युग की आप नोट कर लीजिए, शुक्ल युग की भी जान लीजिए। शुक्ल युग की समय सीमा क्या है, शुक्ल युग, शुक्ल युग की बच्चों जो समय सीमा है 1919 से 1938 शुक्ल युग की समय सीमा है। और द्विवेदी युग की तो बच्चों आपको बता ही दी। अब भारतेंदु युग की भी समय सीमा आपको नोट करना होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र युग की। जो भारतेंदु युग है बेटा, भारतेंदु युग, भारतेंदु युग की बच्चों जो समय सीमा है 1868 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग है। ये बच्चों आपके क्वेश्चन बन गए सारे युगों से। ये क्वेश्चन अच्छे से आप पढ़ लेना, इसी से ही आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। परशुराम, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं। अब ये भी बच्चों आपके पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि परशुराम प्रतीक्षा, परशुराम प्रतीक्षा के रचनाकार या लेखक कौन हैं। तो इसके बच्चों जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी। देखिए परशुराम और राम भगवान की वार्तालाप जब सीता स्वयंवर होता है उस समय होता है, तो याद कर लेना कि परशुराम की प्रतीक्षा, ये वहाँ पर प्रतिज्ञा ऐसे करके कुछ याद कर लेना कि रामधारी सिंह दिनकर, भगवान राम से परशुराम की भिड़ंत हुई थी वहाँ पर, तो ऐसे करके थोड़ा सा बच्चों याद रखिएगा। अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर से बच्चों जो भी रचनाएं आपकी बनती हैं वो मैं सारी आपको बता रहा हूँ जो आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। रेणुका, रेणुका आप लिख लीजिए, रेणुका पूछी जा सकती है। हुंकार पूछी जा सकती है, हुंकार भी रचना रामधारी सिंह दिनकर की बच्चों बहुत फेमस रचना है जो कई बार पूछी जा सकती है। उर्वशी, उर्वशी, उर्वशी ये भी बच्चों कई बार पूछी गई रचना है। ठीक है, तो ये आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। आगे बच्चों देखते हैं, देखिए ये आप कर लेंगे। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है और महादेवी वर्मा जी की ही रचनाएं आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, क्योंकि मैंने पहले शुरू में ही ये रचनाएं बता दी। अब बच्चों मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं लिख लीजिए, क्योंकि इनकी भी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे साकेत, साकेत मैथिली शरण गुप्त की बहुत फेमस रचना है। जयद्रथ वध, जयद्रथ वध ये भी बच्चों बहुत फेमस इनकी रचना है। इसके बाद भारत भारती, भारत भारती ये भी बच्चों
मैथिली शरण गुप्त की रचना है, बहुत फेमस रचना है। और यशोधरा, यशोधरा, ये बच्चों इतनी रचनाएं हैं जिन्हें आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंथ की नहीं है? अब बच्चों सुमित्रानंदन की पंथ की कौन सी रचना नहीं है? चितंबरा, लोकायतन, पल्लव, आंसू। तो भैया आंसू की रचना किसकी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। जयशंकर प्रसाद जी की। चितंबरा, लोकायतन, पल्लव ये सुमित्रानंदन पंथ जी की रचनाएं हैं। और कौन नहीं है क्वेश्चन में पूछा गया है बेटा, तो कौन नहीं है? आंसू बेटा रचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर बेटा। अज्ञेय का पूरा नाम है, अज्ञेय का पूरा नाम। तो बच्चों अज्ञेय जी का पूरा जो नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। गा से गमला आपका नंबर सही होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, तार सप्तक के संपादक हैं, तार सप्तक के संपादक कौन हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। तो बच्चों यही है, ऑप्शन का ही आपका सही हो जाएगा। अब बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये जो 10 क्वेश्चन थे, 10 में से आपका स्कोर क्या हुआ, कितना आपका स्कोर रहा, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये 10 क्वेश्चन से अराउंड हमने 10 क्वेश्चन से क्या 60-70 क्वेश्चन बना दिए कि नहीं, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि नहीं। अगर कोई भी आपको डाउट है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और ज़रूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।